टू माई यूट्यूब चैनल। मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल में खुशामदीद करता हूँ और आज हम कवर करने लगे एक और अहम इम्पोर्टेंट लेक्चर अपने इस्लामियात की लेक्चर सीरीज़ का, जो हमने स्टार्ट की थी। ऑलरेडी हमने उसके 4 लेक्चर कवर कर लिए। आज उसका 5th लेक्चर है। जो चलिए विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम वन लाइनर के फॉर्म में MCQs का कवर करते हैं। चलिए, आज का पहला सा सूरह यासीन इज़ इन 22nd और 23rd पारा। जी हाँ, बाज़ का स्टूडेंट से ये सवाल पूछा जाता है कि सूरह यासीन कुरान के किस सिपारे में मौजूद हैं। तो बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता। यहाँ आपको बताते हैं, एक मिनट, यहाँ पेन आ गई। तो सूरह यासीन इज़ इन 22nd एंड 23rd पारा ऑफ द कुरान, ठीक है ना। प्रेजेंट शेप ऑफ कुरान इज़ तौफीकी, ठीक है। ये आप याद कर लें कि मौजूदा जो शेप है कुरान का वो तौफीकी के फॉर्म है। कुरान इज़ द ग्रेटेस्ट मिरेकल ऑफ द प्रॉफिट। जी हाँ, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी जब ये पूछा गया कि आपका सबसे बड़ा मौजज़ा क्या है, तो उन्होंने भी कुरान के लिए कहा। तो कुरान इज़ द ग्रेटेस्ट मिरेकल ऑफ द होली प्रॉफिट। और ना सिर्फ ये चीज़, जब लोगों को ये शक हुआ कि नऊज़ुबिल्लाह के हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आप से कुरान की आयत बना ली है, तो इवन कुरान के अंदर ने अल्लाह पाक ने उन लोगों को चैलेंज किया कि अगर आप समझते हैं कि ये इंसान की तख्लीक है, तो आप एक आयत एक बना लें। और ना सिर्फ ये, आप जिससे चाहें बदल ले सकते हैं। सारी मदद के बावजूद भी आप कुरान की एक आयत वगैरह नहीं बना सकते। तो ये अल्लाह पाक का एक बड़ा चैलेंज है उन लोगों के लिए जो कभी सोचते थे कि नऊज़ुबिल्लाह कुरान जो है अल्लाह नबी ने अपने आप से लिख लिया है। लेकिन ये अल्लाह का कलाम है। अल्लाह ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के हमारे नबी को भेजा और उन्होंने पूरी कायनात को बताया। और आज वैसे ही इंटैक्ट फॉर्म है जैसे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिला था। और क़यामत तक यही ऐसे ही फॉर्म में रहेगा, क्योंकि इसकी प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी खुद अल्लाह पाक ने ले रखी है। वर्ड सूरा अकार्ड इन कुरान 9 टाइम्स। जी हाँ, अगर आपसे पूछा जाए, जैसे हम सूरह कहते हैं कि कुरान में 114 सूरा मौजूद हैं, तो ख़ुद जो अल्फाज सूरा है वो कितना दफ़ा कुरान में है। वर्ड सूरा हैज़ अकार्ड 9 टाइम्स इन कुरान। जी हाँ, अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि कुरान में सूरा वर्ड कितनी दफ़ा आया है, तो दैट इज़ 9 टाइम्स। अगेन सूरह यासीन जो मौजूद है वो 2nd और 23rd पारा में, 22nd 23rd पारा में मौजूद है। प्रेजेंट शेप ऑफ कुरान इज़ तौफीक। कुरान इज़ ग्रेटेस्ट मिरेकल ऑफ प्रॉफिट। अगर हम ये कहें कि सबसे बड़ा प्रॉफिट जो मिरेकल है वो अल्लाह पाक कुरान नबी का वो कुरान है। वर्ड सूरा है ज़कर्ड कुरान में वो कितनी दफ़ा सूरा लफ्ज़ आया है, तो वो 9 दफ़ा आया है। फर्स्ट 7 आयात ऑफ कुरान आर कॉल्ड तवल, ठीक है ना। फर्स्ट 7 आयात ऑफ कुरान आर कॉल्ड तवल, ठीक है। ये आप याद करें कि कुरान पाक की पहली 7 आयात को तवल कहा जाता है। फर्स्ट 7 आयात ऑफ कुरान आर कॉल्ड इज तवल। अगेन रिपीट करते हैं कि फर्स्ट 7 आयात ऑफ कुरान आर कॉल्ड इज तवल। द अल्फ़ाबेट अल्फ कम्स मोस्ट टाइम एंड अल्फ ज़्वाद, ठीक है ना। द अल्फ़ाबेट जो सबसे ज़्यादा कुरान पाक में यूज़ है दैट इज़ अल्फ। द अलफ कम्स मोस्ट ऑफ द टाइम एंड अलफ, ठीक है ना। ज़्वाद अल्फ़ाबेट कम्स लीस्ट नंबर ऑफ टाइम। तो अगर आपसे पूछा जाए कि वो कौन सा कुरान में अल्फ़ाबेट है जो सबसे ज़्यादा रिपीट हुआ, तो दैट इज़ अल्फ। और सबसे कम जो हुआ दैट इज़ ज़्वाद। अगेन रिपीट कर लेते हैं कि द अल्फ़ाबेट अल्फ कम्स मोस्ट ऑफ द टाइम इन कुरान, और जो ज़्वाद है अल्फ़ाबेट वो कुरान में सबसे कम दफ़ा आया। कुरान इज़ रिटन इन प्रोज एंड पोएट्री। जी हाँ, अगर आपसे पूछा जाए कि कुरान किस फॉर्म में आया, कि ये प्रोज फॉर्म में आया कि पोएट्री फॉर्म में है, आपने अगर कभी भी लिटरेचर की कोई किताब पढ़ी है तो आप उसमें वाज़ेह फ़र्क देख सकते हैं कि प्रोज और पोएट्री में क्या फ़र्क है। कुरान इज़ रिटन इन प्रोज एंड पोएट्री फॉर्म, दोनों फॉर्म में मौजूद है। कुरान इज़ आल्सो रिगार्डेड एज मैनुअल ऑफ साइंस। कुरान के अंदर साइंस की भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे एनाटॉमी हो गया, बच्चे की एम्ब्रियोलॉजी हो गई, एस्ट्रोनॉमी, स्पेस वगैरह, बहुत सारी चीज़ों का जिक्र कुरान में मौजूद है। तो आप ये भी कह सकते हैं कुरान इज़ आल्सो रिगार्डेड एज अ मैनुअल ऑफ साइंस। सूरह अलग इज़ बोथ मक्की एंड मदनी। जी हाँ, अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले कौन सी सूरह नाज़िल हुई, तो दैट इज़ अलग। अगर आपसे पूछा जाए अलग की अरेंजमेंट क्या है, तो उसका नंबर है 96। और अगर आपसे पूछा जाए कि सूरह अलग कौन सी है, तो यह मक्की भी है, मदनी भी है, ये आपसे पूछा जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए मक्की कितनी, 86, मदनी कितनी है, 26। ये आपको पता होना चाहिए। 1/3 कुरान इज़ मदनी, 2/3 ऑफ कुरान इज़ मक्की, ठीक है ना। यहाँ पे आ गया।
नेम ऑफ मोहम्मद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ मैंशन इन कुरान 4 टाइम्स। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो नाम मुबारक मोहम्मद ये कुरान पाक में कितनी दफ़ा है? तो 4 दफ़ा है। नेम ऑफ हज़रत मोहम्मद इज़ मैंशन इन कुरान 4 टाइम्स। जी हाँ, अगर आपके 4 भाई बहन हैं तो उस हिसाब से याद कर सकते हैं कि हमारे प्यारे नबी का नाम जो कुरान पाक में है दैट इज़ 4 टाइम। द नेम ऑफ मोहम्मद इज़ मैंशन इन कुरान 4 टाइम्स। हज़रत आदम इज़ मैंशन इन सूरह अराफ। जी हाँ, ये बाज़ का पूछा जाए कि ये इन प्रॉफिट का जिक्र कुरान बाकी किस सूरह में है? तो हज़रत आदम का जो जिक्र आया है वो आया है सूरह आराफ में। अगेन मैं आपको बता दूं, नेम ऑफ मोहम्मद इज़ मैंशन 4 टाइम्स इन कुरान। जी हाँ, अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो नेम मोहम्मद है वो कितनी दफ़ा है, तो ये जो आया है 4 दफ़ा है। नेम ऑफ मोहम्मद इज़ मैंशन इन कुरान 4 टाइम। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का जो जिक्र है वो मैंशन है सूरह अराफ है। ठीक है ना, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम इज़ मैंशन इन सूरह अराफ। फर्स्ट सिंधी ट्रांसलेशन ऑफ कुरान इज़ वाज डन बाय आखुंद अजीज़ुल्लाह हालाई। ठीक है, आखुंद वैसे हम टीचर वगैरह को कहते हैं, तो फर्स्ट सिंधी ट्रांसलेशन ऑफ कुरान वाज डन बाय आखुंद अजीज़ुल्लाह हालाई। ठीक है ना, वैसे हाला के नाम से आप याद कर सकते हैं। एक तो हाला के रिसेंटली एक फ़ीमेल का कैरेक्टर था, बहुत मशहूर हुआ था। हाला सिंधी में बहुत ये अल्फाज यूज़ होता है हालाई के नाम से, और हाला वाले हिस्से में बहुत सारी ट्रेडिशनल चीज़ें भी मशहूर हैं। और अज़ीज़, किंग अज़ीज़ के नाम से याद सकते हैं। मेरा तो चाचा का नाम है तो उस हिसाब से मैं याद कर सकता हूँ कि फ़र्स्ट ट्रांसलेशन ऑफ कुरान वाज डन बाय आखुंद अजीज़ुल्लाह हालाई। अगेन रिपीट कर लेते हैं, फर्स्ट ट्रांसलेशन ऑफ कुरान वाज डन बाय आखुंद अजीज़ुल्लाह हालाई। ठीक है ना, ये आपको याद होना चाहिए। तौरात मीन्स लाइट। जी हाँ, अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि तौरात क्या है, दैट मीन्स लाइट। तौरात वर्ड की मीनिंग क्या है? दैट इज़ लाइट। अगेन हम रिपीट कर लेते हैं कि तौरात वर्ड की मीनिंग क्या है? दैट मीन्स लाइट। तो अगर आपसे, और तौरात किस लैंग्वेज में है, तो दैट इज़ हैब्रू। अगर आपसे पूछा जाए कि तौरात और फर्स्ट रिवील्ड सेकंड बुक कौन सी है? तौरात की लैंग्वेज कौन सी है? हैब्रू। तौरात वर्ड की मीनिंग क्या है? लाइट, रोशनी। ज़बूर मीन्स पीसेस, बुक रिटन इन बिग लेटर्स। ठीक है ना, ज़बूर की 2 मीनिंग है। एक तो ये ज़बूर मीन्स पीसेस, टुकड़े टुकड़े। ठीक है ना, एक तो ये, लेकिन जो मैंने ज़्यादातर पढ़ी है वो यही है कि बुक रिटन इन बिग लेटर्स। तो ज़बूर वर्ड की, तौरात की मीनिंग है लाइट, और ज़बूर की अगर हम बात करें तो ज़बूर वर्ड की मीनिंग है मीन्स पीसेस। ठीक है ना, अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि ज़बूर वर्ड की मीनिंग क्या है, दैट इज़ पीसेस या बुक रिटन इन बिग वर्ड्स। अगेन हम रिपीट कर लेते हैं, ज़बूर वर्ड की मीनिंग क्या है? मीन्स पीसेस, टुकड़े टुकड़े, और बुक रिटन इन बिग लेटर्स। तो कभी भी आपसे अगर पूछा जाए व्हाट डज इट मीन ज़बूर मीन्स पीसेस या बुक रिटन इन बिग लेटर्स। इंजील मीन्स क्या है? गुड न्यूज़। तो अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि इंजील वर्ड की मीनिंग क्या है, दैट मीन्स गुड न्यूज़, अच्छी खबर। रिपीट कर लेते हैं, तौरात मीन्स लाइट, ज़बूर की मीनिंग है पीसेस या बुक रिटन इन बिग लेटर्स। जी हाँ, अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि ज़बूर वर्ड की मीनिंग क्या है, तो बुक रिटन इन बिग लेटर्स। इंजील की मीनिंग क्या है? गुड न्यूज़। तो अगर आपसे कभी भी पूछा जाए व्हाट डज इट मीन इंजील, इंजील मीन्स गुड न्यूज़। ठीक है ना, तौरात मीन्स लाइट, ज़बूर मीन्स बुक रिटन इन बिग लेटर्स, इंजील मीन्स गुड न्यूज़। 99 नंबर ऑफ आया डिस्क्राइब इन ख़त्म नबूवत। तो वो कितने नंबर ऑफ आयात हैं जो ख़त्म नबूवत के, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं है, क़यामत तक हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी ही हैं और रहेंगे। तो ख़त्म नबूवत ये कॉन्सेप्ट है, मुसलमान, सारे मुसलमानों को यही मानते हैं, उनका ईमान है, अक़ीदा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई पैगंबर, प्रॉफिट वगैरह नहीं आएगा। तो इस चीज़ को नैरेट करने के लिए कि ख़त्म नबूवत क्या है, उसकी इम्पोर्टेंस वगैरह, तो उसके लिए कितनी आयात मौजूद है कुरान में? 99। अगेन रिपीट कर लेते हैं, 99 इज नंबर ऑफ आयात डिस्क्राइब्ड ख़त्म नबूवत। कमांड अगेंस्ट जुबा एम्पुटेशन ऑफ हैंड्स केम एट द कमांड अगेंस्ट जोबा एंड एम्पुटेशन ऑफ हैंड्स केम एंड एड। देखें, जोबा के ख़िलाफ़ जो हुक्म आया वो 8 हिजरी को आया, और हाथ काटने का हुक्म वो भी 8 हिजरी को आया। ठीक है ना, हाथ काटने का हुक्म किस हिजरी में आया? दैट इज़ 8 हिजरी। लॉज अबाउट ऑर्फनेज रिवील्ड इन 3rd हिजरी। जी हाँ, यतीमों के लिए जो ऑर्फनेज होते हैं, जिनके वालिदैन चल बसते हैं, तो उनको ऑर्फनेज कहा जाता है। तो लॉज अबाउट ऑर्फनेज रिवील्ड इन 3rd हिजरा, हिजरत के 3रे साल बाद
ये आप कह लें कि आर्फन जो लोग होते हैं जिनके वालिदैन चले जाते हैं उनको उनके क्या हुकूक हैं, उनके क्या कानून वगैरह हैं इस्लाम के अंदर, तो वो थर्ड हिजरा को हैं। तो अगर आपसे कभी भी पूछा जाए लॉज अबाउट आर्फनेज रिवील्ड इन थर्ड हिजरा, ठीक है ना, तो कब लॉज आए? लॉज अबाउट आर्फनेज रिवील्ड इन किस हिजरी? थर्ड हिजरी। लॉज अबाउट जना रिवील्ड इन 5 हिजरी, ठीक है ना। अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि जना के मुतालिक अल्लाह पाक ने जो इस्लामिक कानून से वो कब रिवील किए, तो 5 हिजरी को। ये बहुत बार आता है क्योंकि ये बहुत अनकॉमन है, तो बाज़ का चीज़ों को डिफ़िकल्ट बनाने के लिए चीज़ें अनकॉमन भी की जाती हैं। तो आर्फन के रिलेटेड जो लाज हैं वो थर्ड हिजरी में है। और अगर हम बात करें कि जना के मुतालिक जो लाज मौजूद आए वो 5 हिजरी चुका है। लाज अबाउट इनहेरिटेंस रिवील्ड इन थर्ड हिजरी। इनहेरिटेंस कहा जाता है वरासत, जो वालिदैन अपनी प्रॉपर्टी वगैरह छोड़ जाते हैं और बच्चों में उसको कैसे तकसीम वगैरह करना है, या जो वाइफ वगैरह हस्बैंड वगैरह प्रॉपर्टी छोड़ जाते हैं तो उसको उनके रफ़का वगैरह उनके अजीज़ वगैरह में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो उसके लिए जो अल्लाह पाक ने लाज भेजे, दैट इज़ थर्ड हिजरा। अगेन मैं कह लेता हूँ कि लाज अबाउट इनहेरिटेंस जो थे वो 3 हिजरी में रिवील, राड अबाउट ज़िना 5 हिजरी को। ऑर्फन और इनहेरिटेंस ये आप याद कर लेंगे 3-3, ठीक है ना। ऑर्फन और लॉ ऑफ इनहेरिटेंस 3 हिजरी को है। आ जाते हैं यहाँ इन फोर्थ हिजरा वाइन वाज प्रोहिबिटेड। इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम्स में आ भी गया है। तो अगर आपसे पूछा जाए वाइन को कब प्रोहिबिटेड किया गया, दैट इज़ फोर्थ हिजरा। तो अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि वाइन को कब प्रोहिबिटेड किया गया, दैट इज़ फोर्थ हिजरा, ठीक है ना। अगेन हम रिपीट कर लेते हैं कि वाइन को कब प्रोहिबिटेड किया गया, दैट इज़ फोर्थ हिजरा। इन फोर्थ हिजरा वाइन वाज प्रोहिबिटेड। अगेन मैं रिपीट कर लेता हूँ कि वाइन को कब प्रोहिबिटेड किया गया, कब ममनू किया गया, दैट इज़ 4 हिजरी। अगेन रिपीट कर लेते हैं, इन फोर्थ हिजरा वाइन वाज प्रोहिबिटेड। द आर्डर ऑफ हिजाब फॉर वुमेन रिवील्ड इन फोर्थ हिजरा। हिजरत के 4 साल बाद औरतों के हिजाब के लिए जो 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 हुक्म नाजिल हुआ वो 4 हिजरी में हुआ। देखें 3-3 में ऑर्फन, यतीम और इनहेरिटेंस के राइट को लेके, और 5 को जो 5 में जो हुआ था आप देख लें कि जना के मुतालिक। 3 में हमने बात की, 3 में एक तो आर्फन के रिलेटेड जो लाज वगैरह है वो आए और इनहेरिटेंस को लेके लाज वगैरह आए। 5 में हमने बात की जना की, और 4 के बारे में वाइन जो शराब है 4 हिजरा में वाइन और शराब के जो उसको पाबंदी के हुक्म आए वो है। अगर जब बात करें औरतों के हिजाब के लिए जो अल्लाह पाक ने हुक्म नाजुल किया, दैट इज़ फोर्थ हिजरा। द आर्डर फॉर हिजाब फॉर वुमेन रिवील्ड इन फोर्थ हिजरा। हिजरत के 4थे साल में औरतों के हिजाब के लिए जो आर्डर आया। एब्ल्यूशन मेड, ठीक है, एब्ल्यूशन कहा जाता है वज़ू को। तो अगर आपसे कभी भी पूछा जाए एब्ल्यूशन मेड ऑब्लिगेटरी इन हिजरत 5 हिजरी, हिजरत के 5 साल बाद 5 हिजरी में वज़ू को फ़र्ज़ किया गया। तो अगर आपसे कभी भी पूछा जाए वज़ू को कब फ़र्ज़ किया गया, तो हिजरत के 5वें साल में, ठीक है ना। 5th हिजरा ऑब्लिगेशन वाज मेड नेसेसरी। अगेन मैं रिपीट कर लेता हूँ कि वज़ू को कब फ़र्ज़ किया गया, एब्ल्यूशन वाज मेड ऑब्लिगेटरी इन 5 हिजरा। अगेन मैं रिपीट कर लेता हूँ, अगेन आप दोस्तों से, आप प्यारों अजीज़ से रिपीट कर लेता हूँ कि 3 हिजरा में एक तो ऑर्फन और दूसरा है इनहेरिटेंस का, 5 में आया ज़ना को, 4 में आया वाइन को, अगेन 4 में आया कि औरतों को हिजाब का हुक्म, 5 में आया कि वज़ू फ़र्ज कर दिया गया है। इन सूरह निसा द कमांडमेंट ऑफ वज़ू इज़ प्रेजेंट। ये भी आपको बाज़ पूछा जाता है कि वो कुरान पाक की कौन सी आयत है जिसमें हम अंदर वज़ू का हुक्म दिया गया है, तो दैट इज़ इन सूरह निसा। तो अगर आपसे कभी भी पूछा जा सकता है इन सूरह अल निसा द कमांडमेंट ऑफ वज़ू इज़ प्रेजेंट, तो कभी भी आपसे पूछा जाएगा कि वज़ू के बारे में किस सूरह में ज़िक्र है। इन सूरह निसा द कमांडमेंट ऑफ वज़ू इज़ प्रेजेंट। वंस अगेन रिपीट कर लेते हैं, इन सूरह निसा द कमांडमेंट ऑफ वज़ू इज़ प्रेजेंट, ठीक है ना। मैं आपसे अगेन कर लेता हूँ, इन सूरह निसा द कमांडमेंट ऑफ वज़ू इज़ प्रेजेंट। तो वज़ू के मुतालिक किस सूरह में ज़िक्र है, दैट इज़ सूरह निसा। प्रोसीजर ऑफ एब्ल्यूशन प्रेजेंट सूरह मायदा।
तो ये तो जिक्र है कि कमांडमेंट हुक्म किस में आया। कमांडमेंट ऑफ वज़ू इज़ प्रेजेंट इन सूरह निसा। इन सूरह निसा वज़ू के लिए हुक्म दिया गया कि वज़ू करो। इन सूरह निसा द कमांडमेंट ऑफ वज़ू इज़ प्रेजेंट। लेकिन किस तरीके से करना है, पहले क्या धोना है, उसके बाद क्या धोना है, उसके बाद ये प्रोसीजर ऑफ एब्ल्यूशन वज़ू का जो जिक्र आया सूरह मायदा में। तो हुक्म कमांड किस में आया है, सूरह निसा में। प्रोसीजर की बात करें दैट इज़ सूरह मायदा। 4 हिजरी में तयम्मुम वाज ग्रांटेड। तयम्मुम कहा जाता है अगर आपको पानी ना मिले तो आप मिट्टी से जो करते हैं वज़ू की जगह, तो तयम्मुम कहा जाता है। तयम्मुम वाज ग्रांटेड इन 4th हिजरी। तो अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि तयम्मुम को कब ग्रांट किया गया कि अगर आपको पानी ना मिले तो मिट्टी से कुछ कर ले, तो ये तयम्मुम होता है। और तयम्मुम को ग्रांट किया गया इस्लाम में 4 हिजरी में। इंटरेस्ट वाज प्रोहिबिटेड इन 8 हिजरी। जी हाँ, बहुत इम्पोर्टेंट कि आपसे पूछा जाएगा कि जो सूद होता है, इंटरेस्ट होता है, जो पैसों पे लोग ज़्यादा लेते हैं, वो कब प्रोहिबिटेड किया गया, दैट इज़ 8th हिजरा। अगेन मैं आपसे रिपीट कर लेता हूँ, इंटरेस्ट वाज प्रोहिबिटेड इन 8th हिजरी। अगेन रिपीट कर लेते हैं कि इंटरेस्ट को कब प्रोहिबिटेड किया गया, इंटरेस्ट को कब ममनू किया गया, तो वो है आपका 8 हिजरी में। ड्यूरिंग गज़वा बनु मुस्तक़लिम द कमांड ऑफ तयम्मुम वाज रिवील्ड। ड्यूरिंग गज़वा बनु मुस्तक़लिम द कमांड ऑफ तयम्मुम वाज रिवील्ड। तो किस गज़वा के टाइम, ड्यूरिंग गज़वा के टाइम तयम्मुम की जो थी वो ड्यूरिंग गज़वा बनु मुस्तलिक, ठीक है ना। ड्यूरिंग गज़वा बनु मुस्तलिक द कमांड ऑफ तयम्मुम वाज रिवील्ड। तो गज़वा के टाइम में तयम्मुम, क्योंकि वहाँ जंग में पानी वगैरह नहीं होगा तो उस वजह से तयम्मुम ग्रांटेड किया। कुरान रिसाइटेड इन मदीना फर्स्टली इन द मॉस्क ऑफ नबूज़दीक। सही है, नबूज़दीक। कुरान रिसाइटेड मदीना फर्स्टली इन द मॉस्क ऑफ नबूज़दीक। ये आप देख लीजिएगा इस्लामियात की प्रोनाउंसिएशन, आई एम फीलिंग बिट डिफ़िकल्टी। कुरान वर्सेस एब्रोगेटिंग द प्रीवियस ऑर्डर्स कॉल्ड नासिक। ठीक है, कुरान वर्सेस एब्रोगेटिंग द प्रीवियस ऑर्डर्स कॉल्ड नासिक। तो अगर कोई वो चीज़ है जैसे पहले वो थी, उसको अगर कुरान की आयत रद्द करें कि अब ये नहीं है, अब उसकी जगह ये चीज़ है, तो उन वर्सेस को क्या जाए, कुरान वर्स एब्रोगेटिंग द प्रीवियस ऑर्डर इज कॉल्ड नासिक। अगर कोई ऐसा ऑर्डर है जो कि अब ख़त्म किया जाता है तो उसे कहा जाता है नासिक। कुरान वर्स एब्रोगेटिंग द प्रीवियस ऑर्डर इज कॉल्ड नासिक। फर्स्ट मैन टू रिसाइट कुरान इन मक्का वाज अब्दुल्लाह बिन मसूद। तो अगर आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट मैन टू रिसाइट कुरान इन मक्का वो कौन से थे, अब्दुल्लाह बिन मसूद। अगेन मैं रिपीट कर लेता हूँ कि वो पहले कौन से शख्स थे मक्के के अंदर जिन्होंने कुरान पढ़ा, दैट इज़ अब्दुल्लाह बिन मसूद। ठीक है जी, कुरान ठीक है। फर्स्ट मैन टू रिसाइट कुरान इन मक्का वाज अब्दुल्लाह बिन मसूद। तो आपसे कभी भी पूछा जाएगा कि वो कौन से बंदे थे जो इन्होंने मक्के में कुरान पढ़ा, दैट इज़ अब्दुल्लाह बिन मसूद। फॉर्म्स ऑफ रिविलेशन ग्रांटेड टू प्रॉफिट व 3 के फॉर्म्स ऑफ रिविलेशन ग्रांटेड टू प्रॉफिट 3 वही कशफ ड्रीम कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो रिविलेशन आती थी किसी चीज़ के बारे में अल्लाह की तरफ से, तो 3 फॉर्म में आती थी। एक तो ये था कि वही के फॉर्म में, दूसरा कशफ, तीसरा ड्रीम। वही कशफ ड्रीम, यह देखा वही कशफ ड्रीम, ठीक है ना। फॉर्म्स ऑफ रेवलेशन ग्रांटेड टू प्रॉफिट व 3 वही के फॉर्म में, कशफ के फॉर्म में, ड्रीम के माने। फर्स्ट मेंशन ऑफ रेवलेशन ऑफ कुरान वही, फर्स्ट मेथड ऑफ रेवलेशन ऑफ कुरान इज वही। सबसे पहला जो है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर कोई चीज़ अल्लाह की तरफ से आती थी तो वही इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। कशफ मीन्स विजन, और कशफ वर्ड की मीनिंग क्या है ये देखें। बाज़ का CSS के MCQs के पेपर में कुछ अरबिक के वर्ड होते हैं, उनकी आपसे मीनिंग पूछ लेते हैं। तो कशफ वर्ड की मीनिंग क्या है, दैट इज़ विजन, ठीक है ना। कशफ मीन्स विजन। फर्स्ट मेथड ऑफ रिविलेशन ऑफ कुरान वाज वही। तो पहला कौन सा है, दैट इज़ वही। अगरचे हम बात करें कशफ की तो इट मीन्स विजन। इनिशियली कुरान वाज प्रिजर्व्ड इन द मेमोरी फॉर्म, शुरू में कुरान को याद करके रखा गया था। तो अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि कुरान को शुरू में किस फॉर्म में प्रिजर्व किया, महफूज किया, तो लोगों ने उसे याद किया। इनिशियली कुरान पेपर वगैरह के फॉर्म में बाद में आया।
तो इनिशियली कुरान वाज प्रिजर्व्ड इन द मेमोरी फॉर्म। आफ्टर हज़रत उमर डेथ कॉपी ऑफ कुरान वाज पास टू हज़रत हफ्सा। तो ये भी आपसे पूछा जाएगा हज़रत उमर की वफ़ात के बाद कुरान की कॉपी किस को मुंतकिल की गई, तो दैट इज़ हज़रत हफ्सा। आफ्टर हज़रत उमर डेथ द कॉपी ऑफ कुरान वाज पास ऑन टू हज़रत हफ्सा। अगेन हम रिपीट कर लेते हैं, आफ्टर हज़रत उमर डेथ अ कॉपी ऑफ कुरान वाज पास टू हज़रत हफ्सा। ओनली साहब मेंशन कुरान ज़ैद बिन हारिस। ठीक है ना। तो ये आपसे बहुत CSS में भी आया है मेरे ख्याल से। अभी जो MPT थी 2022 की CSS की MPT 2022 उसके अंदर भी ये MCQ आया। ओनली साहब मेंशन इन कुरान इज़ ज़ैद बिन हारिस। तो अगर आपसे कभी भी ये MCQ पूछा जाए कि वो कौन से साहबी हैं जिनका जिक्र कुरान में है, तो दैट इज़ ज़ैद बिन हारिस। अगेन हम रिपीट कर लेते हैं कि वो साहबी जिसका जिक्र कुरान में है दैट इज़ ज़ैद बिन हारिस। ओनली साहबी मेंशन्ड इन कुरान इज़ ज़ैद बिन हारिस। हारिस के एक क्रिकेटर का नाम है, उस हिसाब से याद कर लें, आपको कभी नहीं भूलेगा, जैसे मुझसे अब कभी नहीं भूलेगा। तो ओनली सहाबी मेंशन्ड इन कुरान, वो सहाबी जिसका कुरान में जिक्र है दैट इज़ ज़ैद बिन हारिस। पैराडाइज इन मेंशन कुरान फॉर 150 टाइम। कुरान के अंदर जन्नत का जिक्र कितनी दफ़ा आया है? 150 टाइम। तो अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि कुरान के अंदर जन्नत का जिक्र कितनी दफ़ा आया, दैट इज़ 150 टाइम। सेक्शन ऑफ पैराडाइज इन व्हिच प्रॉफिट विल ड्वेल। देखिए वो सेक्शन ऑफ पैराडाइज जिसमें प्रॉफिट रहेंगे उसे कहा जाएगा महमूद। ठीक है ना। अगेन मैं कह लेता हूँ, सेक्शन ऑफ पैराडाइज जन्नत का वो इन विच प्रॉफिट्स विल ड्वेल, ड्वेल कहना रहने को, इज नोन एज महमूद। सेक्शन ऑफ पैराडाइज इन विच प्रॉफिट्स जो पैगंबर रहेंगे दैट इज महमूद। डोर्स ऑफ हेल, जहन्नम के कितने दरवाजे हैं? 7। सब टराइन पार्ट ऑफ हेल इज हाविया। ठीक है ना। ये सब टराइन पार्ट ऑफ हेल इज हाविया। तो जो हाविया, हाविया जो है हाया इज पार्ट ऑफ हेल। तो अगर आपसे कभी भी MCQ में पूछा जाए HAWIA हाया ये किसका हिस्सा है, तो ये जहन्नम का हिस्सा है। हाया इज पार्ट ऑफ हेल। नंबर ऑफ एंजल्स ऑफ हेल, नंबर ऑफ एंजल्स ऑफ हेल, जहन्नम के कितने एंजल्स हैं? 19। मैं अगेन कर लेता हूँ रिपीट। हेल का जो हिस्सा है एक, अगर आपसे पूछा जाए हाया ये किसका हिस्सा है, जन्नत का, जहन्नम का, तो जवाब होगा जहन्नम का। और नंबर ऑफ एंजल्स इन हेल, हेल जो जहन्नम है उसके कितने एंजल्स हैं जिसके वो लुक आफ्टर करते रहते हैं, तो दैट इज़ 19। गेट कीपर ऑफ हेल मालिक, जो जहन्नम है उसके ऊपर जो गेट है उसका जो 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 उसके ऊपर निगरान है, जो उसकी ड्यूटी है, तो वो है मालिक। ठीक है ना। गेट कीपर ऑफ हेल, तो वो कौन सा एंजल है? मालिक। अगेन हम कहते हैं गेट कीपर ऑफ हेल मालिक। गेट कीपर ऑफ हेवन, गेट कीपर हेवन इज़ रिजवान। तो जो 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 जहन्नम के गेट कीपर हैं फरिश्ते, उनका नाम है मालिक, और जो गेट कीपर ऑफ हेवन है उनका नाम है रिजवान। प्लेस ऑफ हेवन एट विच पीपल हुज गुड डीड्स इक्वल बैड डीड्स विल बी केप्ट इन एयर ऑफ। प्लेस ऑफ हेवन एट विच पीपल हुज गुड डीड्स इक्वल बैड डीड्स विल बी केप्ट इन आर ऑफ। तो वो जन्नत का ऐसा जहाँ पे लोगों के बुरे और अच्छे काम सेम होंगे, इक्वल हो जाएंगे, तो वो रखे जाएंगे आराफ हैं। प्लेस ऑफ हेवन, हेवन की वो जगह एट विच पीपल हुज गुड डीड्स इक्वल बैड डीड्स विल बी केप्ट इन आराफ। अगेन मैं आपसे रिपीट कर लेता हूँ, प्लेस ऑफ हेवन वो हेवन की जगह एट विच पीपल हुज गुड डेड्स इक्वल टू द बैड डीड्स विल बी केप्ट, उसे कहा जाएगा आराफ। A tree in hell emerging from its base is known as zakoon. A tree in hell emerging from its base is known as zakoon. तो जो जहन्नम में जो ट्री होगा उसका नाम है जकून। बस यही याद कर लें कि जो जहन्नम के अंदर जो ट्री होगी उसका नाम है जकून। ये अगेन आप देख लें कि जो जहन्नम में ट्री होगी उसका नाम होगा जकून। नेम ऑफ द माउंटेन ऑफ हेल इज सौद। तो आपसे कभी भी पूछा जाएगा कि जकून क्या है, ये जहन्नम की ट्री है। ठीक है ना। नेम ऑफ द माउंटेन ऑफ हेल, हेल के अंदर जो माउंटेन है उसका नाम है सौद। हेवन ऑन द अर्थ वाज बिल्ट बाय शहदाद। हेवन ऑन द अर्थ वाज बिल्ट बाय शहदाद। आपसे कभी भी पूछा जाएगा कि जन्नत ज़मीन पे किसने बनाई थी, तो आपका नाम होगा शहदाद। हेवन ऑन द अर्थ वाज बिल्ट बाय शहदाद।
अगेन रिपीट कर लेते हैं, हेवन एंड अर्थ वाज बिल्ट बाय शहदाद। द वर्ड इस्लाम हैज़ बीन यूज्ड एट 92 प्लेसेस इन द होली कुरान, कि लफ्ज़ इस्लाम कुरान में कितनी दफ़ा आया है, दैट इज़ 92 टाइम्स। ये आपको बताना चाहिए। Except the name of Hazrat Maryam, the name of the other woman has been explicitly in the, except the name of Maryam, the name of no other woman has been explicitly in the Quran। देखिए हज़रत मरियम के नाम के अलावा कोई भी खुले तौर पे वाज़ेह तौर पे किसी औरत का नाम का जिक्र नहीं आया। तो एक्सेप्ट द नेम ऑफ हज़रत मरियम, द नेम ऑफ नो अदर वुमन हैज़ बीन एक्सप्लिसिटली इन द कुरान। एक्सप्लिसिटली मीन्स वाज़ेह तौर पे। इब्लीस विल नॉट बी पनिश्ड विद फायर बट विद द कोल्ड। इब्लीस को जो है वो जो सज़ा होगी वो फायर से नहीं बल्कि ठंड से दी जाएगी। अगेन रिपीट कर लेते हैं, इब्लीस विल नॉट बी पनिश्ड विद द फायर बट विद कोल्ड। तो इब्लीस को जो पनिशमेंट मिलेगी दैट वुड बी नॉट विद द फायर बट विद द कोल्ड। इब्लीस रिफ्यूजल टू पोस्टेड बिफोर मैन इज मेंशन इन द कुरान फॉर 9 टाइम्स। ये हमें पता है कि इब्लीस को अल्लाह पाक ने हुक्म किया था कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करें, तो उन्होंने इनकार किया था। तो ये कुरान में ये जो बात है उसने इनकार किया, ये कुरान में कितनी दफ़ा है, दैट इज़ 9 टाइम्स। इब्लीस रिफ्यूजल टू प्रोस्ट्रेट करना, झुकना, सजदा करना। इब्लीस रिफ्यूजल टू प्रोस्ट्रेट बिफोर, सजदा अलग चीज़ है, प्रोस्ट्रेट मीन्स झुकना। इब्लीस रिफ्यूजल टू प्रोस्ट्रेट बिफोर मैन इज मेंशन्ड इन कुरान फॉर 9 टाइम्स। तो इब्लीस का जो ये काम है कि उसका जो बार बार जिक्र है दैट इज़ 9 टाइम्स। इब्लीस मीन्स डिसअपॉइंटेड वन। इब्लीस की मीनिंग क्या है, नाउमीद वाला। तो इब्लीस वैसे भी वहाँ भी नाउमीद था, आगे भी नाउमीद रहेगा और आज भी नाउमीद है। तो इब्लीस वर्ड की मीनिंग है डिसअपॉइंटेड वन, वो जो कि डिसअपॉइंटेड हो। अगेन मैं आपसे रिपीट कर लेता हूँ कि वर्ड इब्लीस की मीनिंग क्या है, द वन दैट इज़ डिसअपॉइंटेड। अल कौसर लेड टू द डेथ ऑफ कासिम एंड हज़रत अब्दुल्ला। अल कौसर का जो जिक्र है ये रिलेट करती हैं हज़रत कासिम और हज़रत अब्दुल्ला, ठीक है ना। अगर मैं गलत नहीं तो ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे से रिलेटेड है, ठीक है ना। तो अल कौसर का जो ताल्लुक़ रिलेट किया जाएगा तो आपसे पूछा जाएगा कि किन की डेट से इनका ताल्लुक़ है, तो आपका जवाब होगा हज़रत कासिम, हज़रत अब्दुल्ला। इफ़ अ वुमन मैरीज अ सेकंड टाइम शी विल बी इन जन्नह विद द सेकंड हस्बैंड, हदीस है ये, ठीक है ना। तो ये आपसे पूछा जाएगा ये हदीस है, ये कुरान की आयत है, तो क्या है, इफ़ अ वुमन मैरीज द सेकंड टाइम शी विल बी इन जन्नह विद द सेकंड हस्बैंड। अगर कोई औरत दूसरी दफ़ा मर्तबा शादी करती है तो वो जन्नत में किसके साथ होगी, अपने दूसरे हस्बैंड के साथ जिसके साथ उसकी दूसरी शादी हुई। इफ़ अ वुमन मैरीज अ सेकंड टाइम शी विल बी इन जन्नह विद द सेकंड हस्बैंड, ठीक है। अर्थ एंड हेवन वर क्रिएटेड बाय अल्लाह 6 days। इट इज़ डिस्क्राइब्ड इन सूरह यूनुस, कि ये आपको पता है कि अल्लाह पाक ने अर्थ और हेवन को क्रिएट किया 6 दिनों में, और ये ज़िक्र है सूरह यूनुस में। अगेन हम डिस्कस कर लेते हैं कि ज़मीन को और जन्नत को अल्लाह पाक ने 6 दिनों में बनाया, और इसका जो ज़िक्र है दैट इज़ ये आया है सूरह यूनुस में। अगेन हम रिपीट कर लेते हैं कि अर्थ, ज़मीन को और जन्नत को अल्लाह पाक ने 6 दिनों में बनाया है, और यही जिक्र है सूरह यूनुस में। अर्थ एंड हेवन आर क्रिएटेड बाय अल्लाह इन 6 days, और ये डिस्क्राइब किया गया है सूरह यूनुस में। ज़ैद बिन साबित कलेक्टेड कुरान इन द फॉर्म ऑफ द बुक। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बुक के फॉर्म में किसने कुरान को कलेक्ट किया, दैट इज़ ज़ैद बिन साबित। तो ज़ैद बिन साबित, बंदे भूल जाते ज़ैद बिन हारिस और ज़ैद बिन साबित में। तो ये अगर आपसे पूछा जाए कि किस असहाबी का कुरान में जिक्र आया है तो दैट इज़ ज़ैद बिन हारिस। और ज़ैद बिन साबित का काम, साबित ये जो है इन्होंने कुरान को बुक के फॉर्म में कलेक्ट किया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बुक के फॉर्म में किस सहाबी ने कुरान को कलेक्ट किया, दैट इज़ ज़ैद बिन साबित। तर्जुमुल कुरान इज़ रिटन इज़ कॉल्ड, तर्जुमुल कुरान इज़ कॉल्ड अब्दुल्ला बिन अब्बास, ठीक है ना। तर्जुमानुल, ठीक है ना। ये कमेंटेड कुरान पे तफसीर वगैरह लिखते हैं। तो अगर आपको कहा जाए कि तर्जुमुल कुरान कौन है तो आपका नाम होगा अब्दुल्ला बिन अब्बास। इन सूरह मुज़म्मिल वर्सेस 73 regarding Quran slowly and clearly is ordered. In Surah Muzammil verse 73 रीड कुरान स्लोली एंड क्लियरली इज ऑर्डर्ड, ठीक है ना। सूरह मुज़म्मिल की जो आयत नंबर 73 है उस पर लिखा है कि कुरान को आहिस्ते और क्लियरली पढ़ो। अगेन मैं कह लूँ कि कुरान की जो आयत
73 है सूरह मुज़म्मिल में। सूरह मुज़म्मिल की जो आयत 73 है उसमें ये हुक्म किया गया कि कुरान को आहिस्ता और क्लियर पढ़ो। अगेन मैं आपके लिए रिपीट करता हूँ, इन सूरह मुज़म्मिल वर्स 73 उसमें क्या गया, रीड कुरान, रीडिंग कुरान स्लोली क्लियर इज ऑर्डर्ड। जिब्राइल इज रेफर्ड इन कुरान एज अर्रौफ। तो अगर आपसे पूछा जाए अर्रौफ कुरान को किस में कहा गया है, तो हज़रत जिब्राइल को अर्रौफ ही कहा गया है। वैसे हज़रत जिब्राइल के बहुत सारे नाम हैं। इन कुरान रूहुल कुदस जिब्राइल, इट मीन्स होली स्पिरिट। तो रूहुल कुदस को भी कुरान पाक में है, रूहुल कुदस भी हज़रत जिब्राइल पाक को कहा गया है कुरान पाक में, और उसकी मीनिंग है पाक स्पिरिट। इन कुरान रूहुल अमीन भी हज़रत जिब्राइल को क्या कर, रूहुल कुदस, रूहुल अमीन, आरौफ। तो ये सारे जो हैं हज़रत जिब्राइल के टाइटल हैं। रूहुल अमीन भी कहा गया था हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को। इंचार्ज ऑफ प्रोविजंस इज़ मीकाइल, चीज़ों को देने वाला का जो प्रोविजंस है तो मीकाइल है। और ये रेन बारिशें वगैरह भी होते हैं, प्रोविजंस करता है चीज़ों को देने वाला। तो इन चार्ज ऑफ प्रोविजंस इज़ हज़रत मीकाइल अलैहिस्सलाम। तो अगर आपसे पूछा जाए कि वो कौन से एंजल हैं जिनको प्रोविजन, लोगों को चीज़ें देने का काम है, या आप ये कह लें कि बारिश वगैरह, तो ये किन के हैं, तो ये हैं हज़रत मीकाइल अलैहिस्सलाम। द एंजल हु वाज सेंट टू प्रॉफिट एज अ हेल्पर अगेंस्ट एनिमीज ऑफ अल्लाह वाज जिब्राइल। ये ठीक है ना। आप हर दौर में प्रॉफिट, अल्लाह पाक ने प्रॉफिट भेजा तो उसके एनिमी हैं, तो एनिमीज़ जो दुश्मन थे उनके ख़िलाफ़ और प्रॉफिट की मदद के लिए जो फरिश्ता भेजा गया, दैट इज हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम। द एंजल हु समटाइम्स कैरीड अल्लाह's पनिशमेंट फॉर हिज डिसोबीडिएंस वाज जिब्राइल। अगर कोई किसी अल्लाह पाक का हुक्म नहीं मानता था तो उसकी जो पनिशमेंट उसको देनी होती तो अल्लाह पाक की वो पनिशमेंट हज़रत जिब्राइल लेके आते थे। जिब्राइल इज़ मेंशन कुरान फॉर 3 टाइम्स। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम का जो कुरान में ज़िक्र है वो 3 दफ़ा है। तो अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम का कुरान में कितना दफ़ा ज़िक्र है, तो वो 3 दफ़ा है। जिब्राइल इज़ मेंशन इन कुरान फॉर 3 टाइम्स। ओल्ड टेस्टामेंट इज़ तौरात। ओल्ड टेस्टामेंट की मीनिंग क्या है, तौरात लफ्ज़ की मीनिंग क्या है, तौरात की मीनिंग है लाइट, रोशनी। और तौरात जो है वो हेब्रू लैंग्वेज, और तौरात जो है फर्स्ट रिवील्ड बुक भी है, ठीक है ना। और तौरात जो है मूसा पर रिवील्ड हुई थी। न्यू टेस्टामेंट कहा जाता है इंजील को, ठीक है ना। बाइबल को जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाज़िल हुई, न्यू टेस्टामेंट। ओल्ड टेस्टामेंट कहा जाता है तौरात को, न्यू टेस्टामेंट कहा जाता है इंजील को। पसलाम जो है उसे ज़बूर कहा जाता है। पसलाम, अगर आपसे पूछा ज़बूर को क्या कहा जाता है, पसलाम। और ज़बूर वर्ड की मीनिंग है कि वो किताब जो बड़े अक्षरों में, बड़े लेटर्स में लिखा हो। गॉस्पेल इज़ इंजील, इंजील को गॉस्पेल भी कहा जाता है, ठीक है ना, बाइबल, गॉस्पेल वगैरह। तो इंजील इज़ आल्सो कॉल्ड एज गॉस्पेल, या इंजील को बाइबल भी कहा जाता है। प्रॉफिट इज़ कॉल्ड फरकलीत इन इंजील। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या कहा गया है इंजील में, तो दैट इज़ फरकलीत। अगेन मैं रिपीट करता हूँ कि इंजील के बुक में होली प्रॉफिट को किस नाम से मेंशन रेफ़र किया गया, तो दैट इज़ फरकलीत। प्रॉफिट, हज़रत प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ कॉल्ड फरकलीत इन इंजील। तहारत सुगरा इज़ वज़ू। तहारत सुगरा क्या है, ये एक वज़ू है। अगेन हम रिपीट कर लेते हैं, तहारत सुगरा क्या है, ये वज़ू है। देर आर 2 टाइप ऑफ फ़र्ज़ के 2 हैं। अगेन मैं रिपीट करें, गॉस्पेल इज़ कॉल्ड इंजील। प्रॉफिट को फरकलीत के नाम से मेंशन किया गया इंजील में। तहारत सुगरा इज़ वज़ू। देर आर 2 टाइप्स ऑफ फ़र्ज़ के 2 टाइप्स होते हैं। तो अगर आपसे कभी भी बहुत आसान MCQ पे पूछा जा सकता है कि फ़र्ज़ के कितने टाइप, तो आपका जवाब होगा 2, ठीक है ना। सलासुल कुरान इज़ कॉल्ड सूरह इखलास। तो अगर आप सलूसल कुरान किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है सूरह इखलास को। अगेन मैं रिपीट करता हूँ, सलूसल कुरान किसे कहा जाता है, तो सलूसल कुरान कहा जाता है सूरह इखलास को। अरूसुल कुरान कहा जाता है जैसे ब्राइड ऑफ कुरान, और सूरह रहमान है। तो सलूसल कुरान कहा जाता है सूरह इखलास को, और अरूसुल कुरान, ब्राइड ऑफ कुरान कहा जाता है सूरह रहमान को, और हार्ट ऑफ कुरान कहा जाता है सूरह यासीन को। मीनिंग ऑफ बकरा, द गोट। बकरा की मीनिंग गोट नहीं बल्कि काऊ है, यहाँ पे इन्होंने गलत लिखा है। इन सूरह वाक़िया द वर्ड कुरानुल हकीम इज़ मेंशन। इन सूरह वाक़िया द वर्ड कुरानुल हकीम इज़ मेंशन। आपसे ये कभी भी पूछा जा सकता है कि कुरानुल हकीम, ये जो अल्फाज है ये किस कुरान की सूरा में मेंशन है, तो आपका जवाब होगा सूरह वाक़िया। इन सूरह वाक़िया द वर्ड कुरानुल हकीम इज़ मेंशन। कुरान हकीम, कुरान एक हकीम है, कुरानुल हकीम है, तो ये सूरह वाक़िया में मशहूर है। सूरह बकरा, आल इमरान आर नोन एज
ज़हरावैन। तो सूरह बकरा और सूरह इमरान दोनों को क्या कहा जाता है? ज़हरावीन। तो अगेन रिपीट कर लेते हैं, सूरह बकरा और सूरह अल इमरान को दोनों को क्या कहा जाता है? ज़हरावीन। वाइन इज टर्म्ड इन कुरान एज खुमार। वाइन को कुरान में क्या कहा जाता है? खुमार। वैसे ही आप सिंधी में अगर आप खुमार वर्ड मोटी जो वो चीज़ जो आपको नशा दिलाए, ठीक है ना, तो वाइन को कुरान में क्या कहा गया है? खुमार। चले जी, सही बुखारी कंटेंस 7397, ठीक है ना, 7396 अहादीस। अगेन रिपीट कर लेते हैं, सही बुखारी कंटेंस 7397 अहादीस। आदम वाज क्रिएटेड ऑन जुम्मा डे। ये इंपॉर्टेंट है, बेसिक भी है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को किस दिन पे क्रिएट किया गया था? हज़रत आदम वाज क्रिएटेड ऑन जुम्मा डे। तो आपसे पूछा जाएगा कि हज़रत आदम को कब क्रिएटेड किया गया? जुम्मे के दिन। आदम लैंडेड इन श्रीलंका ऑन आदम्स पीक माउंटेन। ये भी मशहूर है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम कहाँ पर उतरे थे। तो ये आपको पता होना चाहिए कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जो हैं वो कहाँ पर उतरे हैं, ठीक है ना। एक मिनट जी, रिपीट कर लेते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम लैंडेड इन श्रीलंका। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम कहाँ पर रुके हैं? श्रीलंका में। आदम इज़ अ वर्ड ऑफ सीरियल लैंग्वेज। तो अगर आपसे पूछा जाए कि आदम वर्ड किस लैंग्वेज का है, दैट इज़ सीरियल लैंग्वेज। एक तो क्या सही बुखारी के अंदर कितनी जो है वो मौजूद हैं? 7397। आदम वाज क्रिएटेड ऑन जुम्मा डे। हज़रत आदम को किस दिन में क्रिएटेड किया गया था? दैट वाज जुम्मा। और अगर हम बात करें आदम वर्ड किस लैंग्वेज का है, तो वो सीरियल लैंग्वेज का है। आपको अरबी या इजिप्शियन या ये लैंग्वेज भी दे सकते हैं, लेकिन आदम इज़ अ वर्ड ऑफ सीरियल लैंग्वेज। हज़रत आदम हैड 2 daughters and 3 sons। अगर आपसे पूछा जाए कि हज़रत आदम को कितनी औलाद थी, तो 2 daughters और 3 बेटे हैं। हज़रत आदम हैड 2 daughters and 3 sons। अगेन हम रिपीट कर लेते हैं, हज़रत आदम को कितने बेटे थे? 2 बेटे और 3 बेटियाँ। काबिल किल्ड हाबिल, ठीक है ना, काबिल से किल और किल से काबिल। तो आप याद है, काबिल किल्ड हाबिल बिकॉज ही वांटेड टू मैरी अकलीमा, ठीक है ना। ये नाम भी आप याद कर लें कि किसने किसको मारा और किस वजह से मारा। काबिल ने हाबिल को मारा क्योंकि वो शादी करना चाहता था अकलीमा से। काबिल किल्ड हाबिल बिकॉज ही वांटेड टू मैरी अकलीमा। द फर्स्ट पर्सन टू बी पुट इन द हेल विल बी काबिल। पहला इंसान जिसको जहन्नम में डाला जाएगा दैट इज़ काबिल। शीश वाज यंगेस्ट सन ऑफ आदम। अगर आपसे पूछा जाए कि हज़रत आदम इस्लाम के छोटे छोटे बेटे कौन थे, तो उनका नाम है शीश। शीश वाज द यंगेस्ट सन ऑफ हज़रत आदम इस्लाम। एज ऑफ हज़रत आदम एट शीश बर्थ वाज 130 ईयर्स। जब उनको हज़रत शीत की जो औलाद हुई, तो उस टाइम हज़रत आदम की जो उम्र थी वो थी 130 साल। आदम वॉकड फ्राम इंडिया टू मक्का एंड परफॉर्म्ड 40 हज। अगेन हम रिपीट कर लेते हैं, हज़रत आदम वॉकड फ्राम इंडिया। हज़रत आदम ने इंडिया टू मक्का सफ़र किया और अपने ज़िंदगी में हज कितने के? 40 उन्होंने हज किए। बिल्कुल करीब आ चुके हैं अपने लेक्चर के एंड में। हज़रत आदम न्यू 1 लाख लैंग्वेजेस, ठीक है ना, रूल बयान। हज़रत आदम नो 1 लाख लैंग्वेजेस। अबुल बशीर इज कॉल्ड टू हज़रत आदम। अबुल बशर किसे कहा जाता है? अबुल बशर कहा जाता है हज़रत आदम को। हज़रत आदम को क्या कहा जाता है? अबुल बशर। अबुल बशर इज कॉल्ड हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। हज़रत आदम बिल्ड फर्स्ट मास्क ऑन द अर्थ। अगर आपसे पूछा जाए पहली मास्क ज़मीन में किसने तामीर की, तो वो थी हज़रत आदम ने। हज़रत आदम ने की। हाइट ऑफ हज़रत आदम वाज 90 फीट। हज़रत आदम की क्या हाइट थी? 90 फीट। एज ऑफ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम एट द टाइम ऑफ हिज डेथ 950 ईयर्स। तो उनकी वफ़ात के टाइम उनकी एज क्या थी? 950 ईयर्स। हज़रत आदम ग्रेव इज़ इन सऊदी। हज़रत आदम की जो ग्रेव है सऊदी अरब में मौजूद है। सेकंड प्रॉफिट इज़ शीश। पहले जो है हज़रत आदम है, दूसरे कौन से? शीश है। लास्ट हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। शीश पास्ट अवे द एज ऑफ 912 ईयर्स। हज़रत आदम की थी 9.5 साल और शीश की जो एज थी दैट इज़ 912 ईयर्स। नूह गॉट प्रॉफिटेड एट द एज ऑफ 40 ईयर्स। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को जो नबूवत मिली वो 40 ईयर्स की एज में मिली। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी नबूवत 40 ईयर्स में मिली थी। हज़रत नूह आर्क वाज 4/100 यार्स, 400/100 यार्स। तो हज़रत नूह की जो बेड़ी थी वो थी 400/100, इतनी बड़ी थी, ठीक है, याद रखना। आर्क ऑफ हज़रत नूह स्टॉप्ड एट
जोडी माउंटेन। जी हाँ, ये बहुत बार इंपॉर्टेंट है, कॉमन है, रिपीटेड है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की जो बेड़ी थी वो कहाँ रुकी थी, तो वो जोडी माउंट टर्की में रुकी थी। हज़रत नूह प्रीच्ड उन्होंने भी, हज़रत नूह ने भी कितने दफ़ा, कितनी साल प्रीच की, इस्लाम की प्रचार की, तो 9.5 साल। नेशन ऑफ नूह, हज़रत नूह वर्शिप 5 आइडल्स, तो 5 बुतों की। वैसे ये भी कि जब मक्का फतह हुआ तो उसके अंदर खाना काबा में कितने बुत थे, तो 360 थे। और अगर बात की हज़रत नूह के जो नेशन थी, कौम थी, वो कितने बुतों की वर्शिप करती, तो उनके 5 थे। नेशन ऑफ हज़रत नूह वाज एक्सटरमाइंड थ्रू द फ्लड। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि अल्लाह पाक ने हज़रत नूह की कौम को किस तरह से तबाह बर्बाद किया, तो फ्लड के थ्रू। पिजन वाज सेंट टू द सर्च ऑफ लैंड बाय हज़रत नूह। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने ज़मीन को देखने के लिए, सर्च करने किससे भेजा, दैट इज़ पिजन। ठीक है ना। या आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि पिजन को सर्च करने के किस नबी ने भेजा, तो दैट इज़ हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। हज़रत नूह वाज सेंट टू इराक। हज़रत नूह को किस कौम को भेजा गया था, इराक। ये है 2242 ईयर्स आफ्टर आदम तूफ़ान नूह अकर्ड। तो अगर आपसे पूछा जाए तूफ़ान नूह कब हुआ, तकरीबन ये लिखा है 2242 ईयर्स। अबाउट 80 पीपल वर विद हिम इन द बोट। अगर आपसे ये पूछा जाए कि उन्होंने जो बेड़ी बनाई उसमें अंदर कितने लोग थे, तो उसके अंदर जो लोग मौजूद थे, देवर, उनका जो तादाद बताई जा रही है, दैट इज़ 80। एक मिनट, ठीक है जी, यहाँ पे थोड़ा मसला आ रहा है। चले जी, यहाँ उसके ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच, देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।